साइकोलॉजी ऑफ मनी। यदि आप पैसा कमा रहे हैं और फिर भी गरीब हैं, तो शायद ये गलती आपकी मेहनत नहीं है, ये गलती है आपकी सोच में। क्योंकि आप उस पैसे को समझ नहीं पा रहे हैं, आपके अंदर उस पैसे की समझने की ताकत नहीं है। आज मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इंसान की छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ, जिनका नाम था रोनाल्डो रीड। रोनाल्डो रीड का जन्म अमेरिका के एक छोटे से शहर में हुआ था। वे बहुत ही साधारण इंसान थे। उनके पास ना कोई बड़ी डिग्री थी, ना कोई बड़ा बिजनेस और ना कोई बड़ी लॉटरी। लेकिन जब उनके मरने के बाद 2014 में उनकी डेथ होने के बाद लोगों ने सिर्फ यही समझा कि एक आम आदमी था, वो मर चुका है। लेकिन जब उनका बैंक अकाउंट चेक किया गया तो $8 मिलियन यानी कि 65 करोड़ रुपए उनके बैंक से निकले थे, क्योंकि उन्होंने इस रुपए को डोनेट किए थे स्कूल में, लाइब्रेरी में और हॉस्पिटल में। तभी जाके ये सब जानकारी पता चली थी। लेकिन ये सब किया कैसे? उनकी दो हैबिट्स बहुत स्ट्रांग थी। पहली थी इन्वेस्टिंग। उन्होंने अपने पैसे को इन्वेस्ट किया है, फालतू का खर्च नहीं। दूसरी थी उनकी सेविंग्स। जितना कमाते थे उसका 50% वो अपनी सेविंग में ही लगाते थे, और यानी कि उन्होंने दिखावा, शो ऑफ नहीं किया है। रोनाल्डो रीड ने सिर्फ और सिर्फ एक साधारण इंसान की तरह ही जॉब की है। उन्होंने 10 से 15 साल एक लाइब्रेरी में झाड़ू लगाने का काम किया है, और वहीं 10 से 15 साल एक प्लम्बर का काम किया है। लेकिन यहाँ बात ये समझने वाली है कि उतनी ही मेहनत वो कर रहे थे और उतनी ही मेहनत आज तुम भी कर रहे हो और हम भी कर रहे हो। लेकिन हम लोग उनकी जितनी सेविंग्स नहीं कर पा रहे और ना ही हम जितने अमीर नहीं है, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली वालों की एक ही आदत होती है, दिखावा। जितनी सैलरी आती है उतनी में वो अपनी महंगी शौक पूरे करते हैं और फिर उसी EMI भरने में पूरी साल निकाल देते हैं। बस EMI भरने के लिए पूरी साल मेहनत करते रहते हैं, लेकिन सेविंग जीरो ही रहती है। अब आप यहाँ एक बात सुनिए। दो आदमी थे, जिसमें से एक आदमी 20,000 रुपये का महीना कमा रहा है, और वहीं दूसरा आदमी है जो एक महीने का 2 लाख रुपए कमा रहा है। लेकिन महीने के लास्ट में दोनों के पास जीरो बैलेंस होता है, क्योंकि उन्होंने यहाँ सेविंग नहीं की। बस फर्क यहाँ क्या पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोनों एक कैटेगरी में आती हैं, जीरो बैलेंस की कैटेगरी में, और ये दोनों मिडिल क्लास में ही है। अब मिडिल क्लास वालों की खास बात यही होती है, पेमेंट आता है बस वो खर्च कर देते हैं, सैलरी आती है दिखावे में खर्च कर देते हैं और EMI में फंस जाते हैं। अब यहाँ बात आती है कि समझ पैसों की होनी चाहिए। ज़्यादा पैसा आता है लेकिन अमीर नहीं बनाता है। साइकोलॉजी ऑफ मनी एक बुक है जिसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल दिया गया है। पैसे कमाने ज़्यादा मुश्किल नहीं होती है, पैसों को यूज़ करना ज़्यादा मुश्किल होता है। पैसों को संभाल कर रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और ये बात खासकर मिडिल क्लास वालों के लिए बताई गई, क्योंकि वो मिडिल क्लास वाले सिर्फ एक ही बात जानते हैं, पैसा कमाना मुश्किल होता है। लेकिन यहाँ गलत है। पैसा कमाना मुश्किल नहीं, पैसों को बचा कर रखना मुश्किल होता है, पैसों को यूज करना मुश्किल होता है। सच बात तो ये है, मिडिल क्लास वाले पैसों पर कंट्रोल नहीं कर पाते, पैसों को एक कंट्रोल नहीं दे पाते, जबकि वो खुद पैसों के कंट्रोल में आ जाते हैं और उसको यूज नहीं कर पाते हैं। यहाँ बुक का एक और पावरफुल रूल समझे। आपको यहाँ जल्दी अमीर नहीं बनना है, आपको जिंदगी भर के लिए अमीर बनना है। तुम्हें यहाँ लॉटरी नहीं चाहिए, तुमको चाहिए है तो सिर्फ एक डिसिप्लिन जो तुम्हें फाइनेंशियली स्ट्रांग बना सकती है। लोग यहाँ जल्दी अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन डिसिप्लिन के साथ चलना नहीं चाहते। मिडिल क्लास वाले बस जल्दी अमीर बनने के चक्कर में शो ऑफ करते हैं कि मैं अमीर बन चुका हूँ, लेकिन वो यहाँ एक फाइनेंशियली जेल में फंस चुके होते हैं, जहाँ उन्हें निकलना बहुत इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि यहाँ EMI में फंस जाते हैं और वो सिर्फ EMI ही भरते रह जाते हैं। आप यहाँ अमीर इंसान का एक सीक्रेट समझिए। अमीर लोग दिखाते कम है, बचाते ज़्यादा है। अमीर लोग शो ऑफ कम करते, इन्वेस्ट ज़्यादा करते, ताकि वो कल के दिन आज़ादी पा सके, फाइनेंशियली फ्रीडम पा सके, क्योंकि वो सिर्फ एक डिसिप्लिन पे काम करते हैं। वो एक अच्छी सी चीज़ जानते हैं कि धीरे धीरे ही तुमको एक स्ट्रॉन्ग बना सकती है। जो चीज़ जल्दी मिलती है ज़्यादा देर तक नहीं टिकती है। वो धीरे धीरे काम करते हैं, लेकिन डिसिप्लिन के साथ चलते हैं। जिस दिन आपने डिसिप्लिन के साथ चलना सीख गए, आप एक दिन स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे। मिडिल क्लास वालों के लिए एक एडवाइस, सबसे पहले तुम कमाना सीखो, पर खर्च करना सीखो।
फिर इन्वेस्ट करना सीखो और फिर बचाना सीखो। यदि आपने ये सब चीज कर लिए तो वास्तव में आप एक फाइनेंशियली फ्रीडम पा सकते हो। लेकिन यहाँ मिडिल क्लास वाले ये सब नहीं करते हैं और फिर बाद में बोलते हैं मेरे पास पैसा टिकता ही नहीं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।